नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान के आज का टॉपिक रहेगा राज्यपाल। और राज्यपाल से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और जो ये 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो आपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर यह 15 क्वेश्चन आपको याद है तो राज्यपाल टॉपिक आपका कंप्लीट है। ठीक है, और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद किस अधिनियम से लिया गया है? तो इसमें राज्यपाल का जो पद है वो किस अधिनियम से लिया गया है? वो भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो भारत के जो प्रथम राज्यपाल है वो कौन है? आपको सरोजिनी नायडू है। ठीक है, तो भारत का प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। और इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो इसमें भी ये भी होगा क्या? सरोजिनी नायडू ही होंगे। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि राज्यपाल बनने की योग्यता क्या चाहिए? तो राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होना चाहिए? भारत देश का नागरिक होना चाहिए, ये भी ठीक है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी ठीक है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो इसका जो होगा आंसर वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल का शपथ जो है वो किस अनुच्छेद से है? वो आर्टिकल 159 से संबंधित है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है आपको अनुच्छेद 155 से। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य के कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? तो राज्य के कार्यपालिका के प्रधान जो है वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और इसी तरीके से पूछा जाता है कि राज्य के न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? तो न्यायपालिका का कौन होता है? ये मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के जो पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल की क्षमादान की किससे है? तो ये है आर्टिकल 161 से संबंधित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि राज्यपाल का उम्र कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? तो राज्यपाल का जो उम्र है वो कम से कम कितना होना चाहिए? वो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो कोई निश्चित नहीं होता है। तो इसमें जो होता है राष्ट्रपति के, ये जब तक प्रसाद प्रयत्न पर बना रहता है तब तक वह राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल का जो पद है वो आर्टिकल 153 से संबंधित है। तो दोस्तों, अभी तक आपको कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? तो ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, वो किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया है? तो ये है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत कहा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये हमारे संविधान में राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर बने रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।